गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये जो गॉस लॉ है बेटा, अभी हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा वो पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो उसी के ऊपर बेस जाइए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पढ़ा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली ए गिवन सरफेस। ठीक है, तो ये जो गॉस लॉ है बेटा, ये गॉस ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया है कि जो टोटल जो जैसे हमने पढ़ा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है हमने, कितना होता है वो हमने देखा ई डॉट डी एस, और इसी को क्या बोलते हैं हम, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसी को बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस। तो गॉस ने बोला बेटा कि जो ये फ्लक्स होता है कि जो टोटल या इसको ऐसे पढ़ सकते हैं बेटा, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय एनी सोर्स ओवर एनी क्लोज सरफेस। जो और सरफेस कैसा होगा बेटा, क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, जैसे स्फेयर होता है या क्यूबाइड होता है, क्यूबाइड के अंदर होगा कोई चार्ज, या क्यूब होगा, मतलब क्लोज सरफेस होगा। ठीक है, तो जो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का ओवर एनी क्लोज सरफेस, और जो क्लोज सरफेस होगा कोई ना कोई वॉल्यूम क्या करेगा, एनक्लोज करेगा, एनक्लोजिंग वॉल्यूम भी, वो भी किसमें, इन वैक्यूम, इज कितना होता है वो 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q एनक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस S या कंटेन्ड इनसाइड S। ठीक है, जो कोई भी क्लोज सरफेस है उसके अंदर जो चार्ज होगा और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टोटल क्या होगा, सरफेस या फ्लक्स होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग वॉल्यूम V इन vacuum is equal to 1/ε times to the total charge contained inside S. Clear? यह surface integral of electrostatic field over a closed surface S enclosing volume V in vacuum is equal to 1/ε to the total charge enclosed by that surface. ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है तो जितना भी चार्ज अंदर होगा, जैसे मान लो ये Q1 है, Q2 है, Q3 ऐसे सपोज, तो ठीक है, और जैसे Q4 चार्ज मान लो बाहर है, तो कौन से चार्जेस का कंट्रीब्यूशन होगा टोटल फ्लक्स में, Q1, Q2 और Q3 का। ठीक है, जो वेल इनसाइड द है, लेकिन जो बाहर आउटसाइड तो कोई भी चार्ज होगा उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में नहीं होगा। क्लियर होगा, जो चार्ज जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर होगा उसी का कंट्रीब्यूशन होगा बेटा फ्लक्स में, बाकी जो चार्ज आउटसाइड है उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसका प्रूफ करते हैं बेटा, ये इसको हम दैट इज करके स्टेटमेंट, और ये फाई मैथमेटिकल है, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू Q/ε। अब हमने इसको प्रूव करना है बेटा, तो हम इसको प्रूव करते हैं फॉर ए स्फेरिकली सिमेट्रिक सरफेसिस के लिए प्रूव करते हैं, वैसे दूसरों के लिए भी कर सकते हैं हम इसको, लेकिन इसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन आसान होती है। हमने बेटा एक स्फेयर मान लिया, ठीक है, और उसके सेंटर में क्या मान लिया हमने, एक चार्ज प्लस Q चार्ज मान लिया, और इस स्फेयर का रेडियस कितना है बेटा, R। ठीक है, कि लेट प्लस Q चार्ज बी सिचुएटेड, और ये सिंगल चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज है। ठीक है, लेट एन आइसोलेटेड चार्ज प्लस Q, वो पॉजिटिव चार्ज Q इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ रेडियस R। ठीक है, अब इसके इस पॉइंट के ऊपर, जो स्फेयर में कोई भी कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, जैसे मान लिया हमने यहां पर ये लिया पॉइंट P, इस पॉइंट P के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो हमने पता है। अब कितने दूर है स्फेयर के ऊपर, जो स्फेयर है हमारे, इसके सरफेस के ऊपर पॉइंट P माना है, तो उस सरफेस के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस पॉइंट के ऊपर, तो हमें पता है बेटा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज गिवन बाय कितना है बेटा, E इज इक्वल टू Q/4πε0 R²। हम सिंगल चार्ज के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, इतनी आएगी बेटा, और R कैप क्या दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहे हैं। अब बेटा हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी रेडियली आउटवर्ड, हम इस वैसे इधर को लेंगे कोई पॉइंट तो उधर को आएगा, लेकिन फिलहाल हम इस पॉइंट को ले रहे हैं रेडियली आउटवर्ड्स। क्लियर, और ये आर कैप क्या है बेटा, ये यूनिट वेक्टर दे रहा है फ्रॉम O टू P की डायरेक्शन में। ठीक है, वेयर आर कैप इज द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम O टू P, O से P की डायरेक्शन में, तो उसी तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे, तो हमें क्या चाहिए, एक
छोटा सा स्मॉल सरफेस एलिमेंट, अब ये जो पॉइंट पी है उसके चारों तरफ को हमने, जैसे मान लो ये पॉइंट पी, इसके चारों तरफ के हमने छोटा सा एक एरिया ले लेना, एलिमेंट ds। तो हमने यहाँ पर भी, अब ये स्फीयर है तो ये पॉइंट पी है, इसके चारों तरफ को एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया ds, ठीक है। और हमें एरिया एलिमेंट पता है बेटा ये, और हमें पता है जब एरिया एलिमेंट वेरी वेरी स्मॉल है तो इस एरिया की, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आएगी, इस एरिया के ऊपर नॉर्मल प्लॉट करेंगे बेटा हम इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ds वेक्टर या n कैप भी होता है आउटवर्ड नॉर्मल, या ds वेक्टर भी कहाँ होता है आउटवर्ड, क्योंकि क्लोज आउटवर्ड नॉर्मल जो वेक्टर होता है उस पॉइंट सरफेस के ऊपर, उसको क्या मानते हैं हम, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो हमने कंसीडर कर लिया बेटा एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ सरफेस ऑफ ds है इसका, ऑफ स्फीयर अराउंड पॉइंट p, वेयर ds वेक्टर इज इक्वल टू कितना होता है, ds इंटू n कैप, जो ds वेक्टर की डायरेक्शन हमने मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन देखा है, इस डायरेक्शन में होगा n कैप की भी और ds वेक्टर की भी। अब बेटा ध्यान, और n कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू ds, क्लियर। अब बेटा हमने इस सरफेस का क्या, इस जो स्मॉल सरफेस माना है, यहां से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए एरिया एलिमेंट, जो स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर, उसमें कितनी आई बेटा, उसको जब ई डॉट ds, फ्लक्स तो हमने पढ़ा है ई डॉट ds, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है फ्लक्स। अब एरिया स्मॉल है तो फ्लक्स भी क्या होगा, डी फाई मान लिया उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू q/4πε² साथ में r कैप डॉट ds वेक्टर क्या होता है बेटा, ds इंटू n कैप, तो ds मैग्नीट्यूड है, q ये मैग्नीट्यूड को बाहर ले लिया, q/4πε² इंटू ds, और r कैप डॉट n कैप। अब ध्यान देना बेटा r कैप भी कहां है, इस डायरेक्शन में, n कैप भी इसी डायरेक्शन में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0। तो ठीक है, यहां देखना एज r कैप एंड n कैप आर इन सेम डायरेक्शंस, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा इज इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट पता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इनटू cos ऑफ थीटा, cos थीटा कितना होता है 0, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, n कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, cos 0 1 होता है, तो कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट टू यूनिट वेक्टर, ठीक है, विच आर इन द सेम डायरेक्शन, कितना आएगा 1। तो यहां पर ध्यान देना जो फ्लक्स है वो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा, तो ये 1 आ गया, डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया q/4πε² ds, क्योंकि r कैप और n कैप 1 है। अब बेटा हमने ये तो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट से फ्लक्स निकाला इस एरिया में, अब वैसे ही पूरे सरफेस से निकालना, तो ऐसे ही हम बेटा हर जगह क्या करेंगे, हम छोटे छोटे जो जितना जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है उनका जो फ्लक्स होगा उनको क्या कर देंगे हम, समेशंस, लेकिन यहाँ पर ds इज वेरी वेरी स्मॉल, मतलब इंटीग्रेट कर देंगे। तो नाउ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए इंटायर स्फेरिकल सरफेस इज गिवन बाय, कितना आएगा बेटा, फाई, उसको हम फाई मान लेंगे और क्या करेंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे ओवर ए होल सरफेस ऑफ द स्फीयर, तो ये बन जाएगा ओवर ए क्लोज सरफेस ऑफ द स्फीयर, ई डॉट ds, उसको टोटल फ्लक्स आ गया, फिर वो डी फाई नहीं बोलेंगे क्योंकि टोटल फ्लक्स आ गया ऑफ इंटायर सरफेस ऑफ द स्फीयर, वो कितना ई डॉट ds हमने यहाँ पर निकाली बेटा वैल्यू q/4πε/ds, यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। तो q/4πε/r², ये बाहर है, आ जाएंगे बेटा ds। अब ds मतलब छोटे छोटे एरिया एलिमेंट को हम क्या करेंगे, सम करेंगे। अब ध्यान देना बच्चों, अब ये क्या है, स्फीयर है बेटा, अब स्फीयर के साथ जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे स्मॉल, उन सबको सम करेंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, एक पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा एक स्फीयर का, जिसका रेडियस r है, ठीक है। तो व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, 4πr² होता है फार्मूला, क्योंकि टोटल, तो ये बन जाएगा जो टोटल मतलब ds एलिमेंट को मिला के जो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा वो कितना, वो किसका बन जाएगा, क्योंकि हमने स्फेरिकल बॉडी मानी है, यहाँ पर स्फीयर माना है, तो वो पूरे मतलब एरिया का जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया बन जाएगा। एंड दिस इज द फार्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, 4πr², 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा बेटा, r² से r² कैंसिल, कितना बच गया, q/ε0, तो ये बच गया phi e इज इक्वल टू ई डॉट ds इज इक्वल टू q/ε0। तो ये है बेटा, हमने प्रूव कर दिया गॉस थ्योरम को, क्लियर, कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ओवर ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू q/ε0। अब बेटा जैसे मान लो ये कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फीयर है, इसके अंदर चार्ज है q1 q2 q3 एंड सो ऑन qn चार्जेस हैं। अब जो इस यहाँ पर जो फ्लक्स आएगा ओवर ए क्लोज सरफेस ऑफ दिस स्फीयर, कितना बन जाएगा बेटा, फ्लक्स ड्यू टू q1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू q2 प्लस फ्लक्स ड्यू टू q3 प्लस सो ऑन फ्लक्स ड्यू टू qn चार्ज, इन सभी चार्जेस का जो फ्लक्स है वही आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द ओवर ए क्लोज सरफेस, क्लियर। तो phi 1 कितना बन जाएगा, वो हमें पढ़े
1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज। अब फिलहाल Q1 ले रहे हैं तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज प्लस सो ऑन प्लस Qn अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आएगा ना इन चार्जेस के कारण। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, कितना बन जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस सो ऑन प्लस Qn। मतलब वही है बेटा फार्मूला की जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओवर ए क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग एनी चार्ज, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। और टोटल चार्ज कितना है बेटा Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn, इन सभी चार्जेस का सम है। क्लियर होगा। अब ध्यान देना, अब इन चार्ज को मान लो टोटल चार्ज कितना Q है तो कितना बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन, इन सब का सम Q मान लिए तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब एक बात और ध्यान देने बेटा, अगर कोई चार्ज बाहर है, ठीक है, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे ऐसे, अब ध्यान दो, जितनी यहां से एंटर की तो यहां से क्या हो जाएगी बेटा, बाहर चली जाएगी। यहां से ऐसे जाएगा तो जो एंटर करेगी वही बाहर भी चल जाएगी। तो अंदर आने का फ्लक्स अगर पॉजिटिव है तो बाहर जाने का क्या होगा बेटा, नेगेटिव। मतलब जितना आएगा उतना ही बाहर चलेगा। तो देन व्हाट इज द टोटल फ्लक्स ड्यू टू द चार्ज व्हिच इज आउटसाइड द क्लोज सरफेस, ठीक है, जो क्लोज स्फीयर के बाहर होगा बेटा वो कितना होगा बेटा, उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। नेगेटिव होगा ना बेटा, तो नेगेटिव के लिए ऐसे आती हैं, ऐसे आएंगी, तो जितना वही इधर से आ रहा है वही उधर को जा रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस के अंदर कोई डाइपोल है, डाइपोल है, देन व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, चाहे क्यूब है जो मर्जी है, कितना आएगा बेटा यहाँ पर, व्हाट इज द टोटल चार्ज minus Q plus Q 0, then what is the total electric flux over a closed surface enclosing a electric dipole, तो कितना होगा बेटा, वो 0 होगा। हाँ। अब बेटा जो हम सरफेस, जैसे हमने ये सरफेस लिया है, ठीक है, ये स्फेरिकल माना है, ठीक, तो इसको क्या मानते हैं हम, इसको, इस सरफेस का यूज किसके लिए किया हमने, गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए किया। तो जिस सरफेस का यूज हम गॉस थ्योरम के लिए अप्लाई करते हैं उस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस। और जनरली हम गॉसियन सरफेस या स्फेरिकल लेंगे, सिलिंड्रिकल लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारी, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या बन जाए बेटा, आसान। जैसे यहां पर हमने ये स्फेरिकल लिया था तो यहां पर जो ई था ऐसे था, एरिया वेक्टर भी कहां था बेटा, यहां पर, इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, या नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर, नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, 0 डिग्री। अगर सिलिंड्रिकल हो तब भी कहीं पर 0 बनेगा, कहीं पर 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि हमें cos 90 पता होता है, cos 0 भी पता होता है, तो हम इजिली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, चाहे हम इसको स्फेरिकल हो चाहे ना हो, क्लोज होना चाहिए, तब भी बिल्कुल फ्लक्स उतना ही आएगा, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन क्या बन जाएगी बेटा, टफ बन जाएगी, ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको हम स्फेरिकल मानते हैं, ताकि, और साथ में हर सरफेस के हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेम होगी। और साथ में एक बात और ध्यान देना बेटा, ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, पोजीशन ऑफ द चार्ज। हमने यहाँ पर कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए चार्ज को कहाँ पर सपोज किया था, सेंटर में। यही चार्ज अगर प्लस Q यहाँ पर भी होता तब भी, और अंदर होना चाहिए पर, तो तब भी टोटल फ्लक्स कितना आता हमारे पास, उतना ही आता, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बस अंदर होना चाहिए, उन सभी का कोई ना कोई मतलब कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का। और जो चार्ज आउटसाइड द स्फीयर होंगे, जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर उसके बाहर होंगे, उनको कोई भी कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में नहीं होगा। क्लियर। तो ये था बेटा गॉस थ्योरम एंड इट्स प्रूफ। ओके, थैंक यू।